चलिए इस समीकरण को हल करते हैं। p की घात 2 बराबर है 0.81 के। हम इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं? पहली चीज जो हम कर सकते हैं कि अगर p की घात 2 0.81 के बराबर है तो हम इसे दूसरे तरीके से इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं कि p धनात्मक या ऋणात्मक 0.81 के वर्गमूल के बराबर होगा। याद रखिए, अगर हम यहां केवल वर्गमूल का चिन्ह बनाते तो इसका मतलब होता है मुख्य मूल या धनात्मक वर्गमूल, लेकिन यहां p का मूल्य ऋणात्मक एवं धनात्मक हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी ऋणात्मक संख्या की घात 2 लेते हैं तो हमें धनात्मक मूल्य ही मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये p धनात्मक और ऋणात्मक 0.81 के वर्गमूल के बराबर है। ये उसी समीकरण को अभिव्यक्त करने का दूसरा तरीका है। तो p किसके बराबर हो सकता है? अगर यहां p की घात 2 81 के बराबर होता तो आप तुरंत कह सकते थे कि आपको पता है p किसके बराबर होगा, क्योंकि 9 गुणा 9 81 के बराबर होता है, या 9 की घात 2 81 के बराबर होता है। या आप ये भी कह सकते थे कि 9 81 का मुख्य वर्गमूल है, लेकिन हमारे पास यहाँ 81 नहीं है, यहाँ है 0.81। तो 0.81 का वर्गमूल क्या होगा? 0.81 में दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक हैं। तो अगर मैं किसी ऐसी संख्या जिसके दशमलव के दाहिनी ओर 1 अंक हो उसे उसी से गुणा करूं तो मुझे ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसमें दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक होंगे। तो अगर मैं 9 की घात 2 की जगह 0.9 की घात 2 लूं तो क्या होगा? इसे करके देखते हैं। मैं दूसरे रंग का उपयोग करूंगा। मान लीजिए मैंने यहां लिया है 0.9 की घात 2, जिसे हम 0.9 गुणा 0.9 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा? 9 गुणा 9 81 होता है, और मेरे पास यहां दशमलव के दाहिनी ओर 2 अंक हैं। तो मेरे पास गुणनफल में दशमलव के दाहिनी ओर भी 2 अंक होने चाहिए, 1 2। तो ये 0.81 के बराबर हो जाएगा। हम 0.81 को 0.9 की घात 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो p को हम धनात्मक या ऋणात्मक 0.81 के वर्गमूल की जगह 0.9 की घात 2 के वर्गमूल के बराबर लिख सकते हैं। मैं इसे ऋणात्मक 0.9 की घात 2 के बराबर भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं यहां और यहां ऋणात्मक का चिन्ह लगा दूं तो उससे मूल्य में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक धनात्मक के बराबर होता है। मुझे ऋणात्मक का चिन्ह यहां लगाना चाहिए था, जो इस ऋणात्मक के चिन्ह और इस ऋणात्मक के चिन्ह को अभिव्यक्त करता। तो दोनों में से कोई भी तरीका सही है। हमने यहां धनात्मक एवं ऋणात्मक वर्गमूल लिया है, तो p बराबर हो जाएगा धनात्मक या ऋणात्मक 0.9 के। या हम इसे लिख सकते हैं p बराबर है 0.9 के और p बराबर है ऋणात्मक 0.9 के। और आप इसे जांच सकते हैं। अगर आप दोनों में से किसी की भी घात 2 लेंगे तो आपको 0.81 मिल जाएगा।